हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम एक कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आज रात को आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं। इस कार्ड से हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे किस एनर्जी में आपके पर्सन या लाइफ में ओवरऑल इनके क्या चल रहा है। क्योंकि क्या होता है, कई बार ज़िंदगी में जैसी हालातें चल रही होती है ना, वैसा ही हमारा माइंडसेट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स चेक कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ आर दे, उनके उनकी एनर्जी कैसी है। और डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूँ, ये लड़का लड़की वीडियो कोई भी देख सकता है, शादीशुदा हो नहीं हो आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी देख सकते हैं। बस किसी से भी आप डील कर रहे हो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ये आपकी पेड पर्सनल रीडिंग नहीं है। एंड मेरे पेड पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टाइमलेस वीडियो है, जब कभी भी देखना है देख सकते हो। अचानक से 1 साल बाद भी अगर ये वीडियो आपके रिकमेंडेशन में या होम पेज पे आती है तो इस वीडियो में उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ब्रॉड माइंडसेट रखिए। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए, ग्रुप के लिए ये रीडिंग नहीं है। आई एम वेरी आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। हर चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ओके। आप जानते हो मैं हर चीज़ को क्लैरिफाई करती हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और एक क्लियर क्लैरिटी मिल जाती है ओवरऑल। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आपको फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखना है, माइंड में कोई और विचार ना लाए। अगर आप अभी स्ट्रेस्ड हो ये वीडियो देखते वक्त तो बाद में कभी देखिएगा, ठीक है। ओके, तो लास्ट शफल है। लेट्स सी आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। फार अवे प्लेसेस, सरेंडरिंग टू द जर्नी, फाइंडिंग सैंक्चुरी, वास्ट विस्टास एंड बॉटम डेक में फेलो ट्रैवलर्स है, ओके। तो अभी मैं क्या करती हूँ, आई विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स ताकि हमें और क्लैरिटी मिले सिचुएशन में। आपको फोकस रखना है अपने पर्सन पे, अपने पार्टनर पे। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द फूल, एरीज, प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, एंड 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और बॉटम डेक में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। सबसे पहली चीज़ ना, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। कुछ लोग किसी बहुत ही गुस्से वाले पर्सन से डील कर रहे हैं। इम्पल्सिव पर्सनालिटी हो सकती है इस पर्सन की। कभी कभी आपको ऐसा दिखाते होंगे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और बहुत ज़्यादा लड़ते भी है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन कभी कभी एकदम कोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल बात ना करना, इग्नोर करना, रिप्लाई ना आना, ऑन एंड ऑफ करना। दूसरी चीज़, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन अपने करियर पे भी फोकस्ड है, करियर के वजह से डिसअपॉइंटेड है। मे बी उनके करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ओके, या फिर सेटिस्फाइड नहीं अपने करियर से। कुछ मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मे बी उनके घर पे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर मदर इश्यूज़ है, जमती नहीं है मदर के साथ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंट्रोलिंग पेरेंट्स भी हो सकते हैं। एंड मे बी आपके पर्सन को ट्रैवलिंग पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, या फिर हाल फिलहाल में उनकी लाइफ में बहुत ट्रैवलिंग शुरू है, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ओके। ये मैंने आपको एक
की पॉइंट्स बताए, हो सकता है आपको आपसे कुछ बातें रेजोनेट हो आपके पार्टनर से। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, स्ट्रेंजली क्या हुआ है पता है, मैंने कार्ड्स को आपके पर्सन के एनर्जी के लिए निकाले हैं, क्योंकि आप जानते हो कि टैरो एनर्जी रीड करता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को रीड नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ एनर्जी आपकी निकली है और कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की निकली है। तो आपकी एनर्जी मुझे सबसे पहले यहाँ पे नोटिस हो रही है, आप थोड़ा गुस्से में हो। इस पर्सन को या तो आपने ब्लॉक कर दिया है, या बात करने से मना कर दिया है, या खरी खोटी सुना दी है। गुस्से में, चिड़चिड़ में नज़र आ रहे हो मुझे आप बहुत ज़्यादा। मे बी आपने इनको अपने से बात करने से मना करके रखा है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, दूर रहो मुझसे। या फिर आपने लिटरली ब्लॉक ही कर दिया इस इंसान को, या तो आपने ध्यान अपना कहीं और बटा दिया है, आप इन पे फोकस्ड नहीं नज़र आ रहे हो मुझे। आधे से ज़्यादा तो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। यू लुक वेरी एंग्री। हो सकता है आप इनसे एज में बड़े हो, आपने इन्हें बहुत चांसेस दिए, आपने इनके साथ बहुत कोप अप किया, लेकिन नाउ यू आर डन। सॉर्ट ऑफ आप लिटरली मतलब परेशान हो चुके हो जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप अब या तो नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, या फिर अपने लाइफ में इस पर्सन से मूव ऑन होने के लिए रेडी कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। और ये चीज़ ना आपके पर्सन को पता है कि यू विल नॉट बी एक्सेप्टिंग देम, स्पेशली अगर इस इंसान ने आपको ब्रेकअप किया है तो इन्हें पता है कि आप उन्हें इतने जल्दी मौका नहीं दोगे। और ये सारी फीलिंग्स हम पता है ना किस चीज़ की देख रही है, आज रात की फीलिंग्स होंगी ये पर्सन की, तो ये ऑलरेडी चल रही है, करंट एनर्जी है ये इस पर्सन की। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आप दोनों ने ना कहीं इस रिलेशनशिप पे एक्टिवली काम करना छोड़ दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी भी फीलिंग्स एक दूसरे के मन में नहीं है। भले ही आप ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हो, भले ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट यू ऑल्सो लव दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब यू लव दिस पर्सन। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फीलिंग तो है, और इस पर्सन के अंदर भी आपको लेकर फीलिंग्स है। लेकिन पता है क्या हो रहा है, आप दोनों कहीं ना कहीं भगवान पे चीज़ें छोड़ दी है। अच्छी भी चीज़ है, देखिए जो भी होता है वैसे भी भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। भगवान यानी हमारा सोर्स, हमारा डिवाइन, उनके हिसाब से ही होता है। तो आप लाख कोशिशें कर लो, आप उसी डायरेक्शन में जाओगे जहाँ भगवान आपको ले जाना चाहता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक लिमिटेशन पता होनी चाहिए, एक टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपके कल 2-3 दिनों में अगर सपोज़ एग्ज़ाम है, और अगर आपने पढ़ाई ही नहीं किया, आपने सिर्फ भगवान पे छोड़ दिया कि मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन भगवान मुझे मदद करेंगे, तो क्या आप पास आउट होने वाले हो? राइट? आपको कब छोड़ देना है भगवान पे? जब आपने स्टडी करी है, आपने 100% दिया है, अपना सारा सिलेबस पढ़ा है, सारे क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लिए है, प्रैक्टिस कर लिया है बहुत ज़्यादा, तब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भगवान अभी आप मुझे देख लो, मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको? यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं कुछ बिना किए ही, स्पेशली आपके पर्सन ने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, कुछ नहीं किया, जितना उन्हें करना चाहिए था उतना कुछ भी नहीं किया आपके लिए, जस्ट छोड़ दिया भगवान पे कि भगवान आप देख लो, और इग्नोर करने लगे आपको। एंड दिस इज़ रॉन्ग। कहीं ना कहीं अगर वो 100% करते, उसके बाद भी अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो या आप उनको छोड़ रहे हो, तो फिर गलती आपकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ किए बिना ही सरेंडर कर देना, ये कहाँ का कहाँ का ये होशियारी हुई। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, दूसरी चीज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ के आपके पर्सन ना कहीं भगवान चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े। भगवान चाहते हैं कि उनकी हीलिंग हो, अवेकनिंग हो, वो अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करे। बट क्या हो रहा है ना, ये पर्सन का जो नेचर है, इस पर्सन का जो बिहेवियर है, वो टोटली अपोजिट है। हो सकता है ये पर्सन बहुत नादान है, बहुत इम्पल्सिव है, गुस्से वाले है। तो इस पर्सन के नेचर की वजह से, या दिस पर्सन आई सी दिस पर्सन फाइटिंग, जो भगवान चाहते हैं ना ये उसके अगेंस्ट कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। जो उनका दिल जहाँ उन्हें ले, देखिए मैंने हमेशा ये देखा कि दिल हमेशा उन चीज़ों को बताता है हमें जो भगवान हमसे कराना चाहता है, हमारा सोल हमसे कराना चाहता है, जो सही है।
बट हमारा दिमाग वो बोलता है जो लॉजिकल है, जो प्रैक्टिकल है, जो रैशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, रैशनल डिसीजंस, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें। बट आपके पर्सन का दिल कुछ और कह रहा है जो उनसे डिवाइन कराना चाहता है, लेकिन आपके पर्सन उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ओके। और मुझे लगता है कि सच बताओ तो काफ़ी लोगों के लिए अभी भी आपके पर्सन को बहुत सी चीज़ें सीखनी है, बहुत से एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं एज अ पर्सन या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे देखा जाए तो। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है आपके पर्सन का बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है इस वक्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, फेम, नेम, देखिए ये चीज़ पाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, पैसे कमाना, इट्स मैंडेटरी, आज की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो लोग कमेंट्स में बात करते हैं या फिर रियल लाइफ में भी मैंने कई लोगों को देखा है कि प्यार पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसे से क्या होता है, यार पैसे से सब कुछ होता है। पैसे कमा, जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, वही ये चीज़ें बोलता है कि पैसे से कुछ नहीं होता। जो लोग पैसा कमाते हैं ना, उन्हें पता है कि वो, जैसे आपको इट इज़ समथिंग जो पावर बन गई है वर्ल्ड में, ये पावरफुल चीज़ें बन गई है। अगर आप लाइफ में देखिए, आपकी खुशी कहाँ पे जुड़ी होती है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, आपकी खुशी कहाँ पे जुड़ी होती है, अपने लव्ड वंस को हैप्पी रखना, उन्हें घूमने ले जाना, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना। और उसके लिए क्या लगता है, हर कदम पे पैसे लगते हैं। तो ये चीज़ बोलना, पहली बात तो छोड़ दीजिए कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है। जिसके पास नहीं है उसके लिए मे भी ज़रूरी ना हो, बट उसको भी पता है कहीं ना कहीं है ज़रूरी, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जिसके पास है ना, वो आज के टाइम में बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। तो पैसा भी ज़रूरी है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ज़रूरी है, आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है, आपकी लव लाइफ भी ज़रूरी है। बैलेंस होना ज़रूरी है, बस ये नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है। तो आपके पर्सन का क्या हो गया ना, उनके लाइफ में सिर्फ पैसा ज़रूरी हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिसबैलेंस। ना वो अपने हेल्थ की केयर कर रहे हैं, ना वो प्यार की केयर कर रहे हैं, ना वो अपने फैमिली की केयर कर रहे हैं, पैसे के पीछे बस अंधों की तरह भाग रहे हैं। तो उन्हें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस पर्सन ने प्यार होने के बावजूद आपसे दूरी बनाई, सिर्फ पैसों के वजह से, या सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा, इमोशनल एस्पेक्ट नहीं देखा। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके, करियर डेफिनेटली उनके लिए ज़रूरी होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए प्यार को छोड़ देना, ब्यूटीफुल जो ग्रो हो रहा है, 8 ऑफ कप्स पे क्यों आए वो 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दिया, दोस्त, मज़े करना, ये वो। इट्स नॉट राइट वे ऑफ लिविंग नहीं है। सारी चीज़ें बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इस पर्सन के लाइफ में उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलता है, या फिर काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जिनके वजह से उनका एक एक दिन कट जाता है। तो उन्हें ना आपकी इतनी ज़रूरत कभी कभार महसूस नहीं होती है जितनी आपको होती होगी, क्योंकि उनके लाइफ में दोस्त है, उनके लाइफ में फैमिली है, या उनकी लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग उन्हें मिल जाते हैं राह चलते, जो उनको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं। वही ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपको हमेशा इस पर्सन की ज़रूरत महसूस हुई है। ओके, बट दे डू गुड इन देयर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं। हाल फिलहाल में मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं। डिस्ट्रैक्टेड मतलब मन कहीं और बहला रहे हैं, आपके बारे में ना सोच पाए, या फिर आपकी याद ना आए, इसलिए ये पर्सन अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हैं। ओके, चलिए आज रात की एनर्जी देख लेते हैं आपके पार्टनर की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, इस पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। फोकस जितना रखोगे उतनी क्लियर मैसेजेस, और आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे। बस आपको फोकस नहीं खोना है, ठीक है। पहला कार्ड आपके लिए है हॉस्टिलिटीज़। तो नंबर 26 है, तो इनकी एज हो सकती है, इनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 6 + 2 होता है 8, तो 8 नंबर, या फिर अगस्त मंथ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ था मे बी अगस्त में।
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, जो कि होता है रूट चक्रा। तो 35 है, इनकी एज भी हो सकती है, या फिर 5+3 होता है 8, फिर से 8 नंबर है, अगस्त या फिर 8 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए या उनके लिए, क्योंकि आप दोनों की रीडिंग हो रही है ना, किसी के लिए भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। सी अगेन 8 नंबर, आपको 888 दिख रहा होगा या फिर दिख सकता है। ओके, उसको गूगल कर लीजिएगा 888 का नंबर का मीनिंग क्या होता है एंजल नंबर का। इनडिसीजन है यहाँ पे। एंड वन लास्ट कार्ड प्लीज़, क्लियर मैसेजेस। नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे नंबर 6 है, तो जून मंथ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, एंड बॉटम डेक में है अगेन 6 नंबर, 5+1, 51 उनकी एज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे लोग ही रीडिंग देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग भी देख रहे होंगे। हीलर ऑफ द एजेस। प्यार की कहाँ एज होती है यार। चलिए अभी मैं थोड़ा इनको क्लैरिफाई करती हूँ। एज ऑलवेज थोड़ा सा मैं कार्ड्स को शफल कर लूँ। और हाँ, मेरे सारे मराठी जो मित्र मैत्रिणी आहात सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या खूप 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 शुभेच्छा माझ्याकडून। आणि तुमच्या काय म्हणतात, माझे हस्बंड तुमचे काय लागतील, भाऊजी, तुमच्या भाऊजींकडून म्हणजेच माझ्या हस्बंडकडून आणि माझ्याकडून गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना। अगर आपको पता नहीं लगा कि मैं क्या बोल रही थी, आज हमारा एक न्यू ईयर होता है मराठी लोगों के लिए, कैलेंडर के हिसाब से नहीं। जब हम लोग गुढ़ी उभारते हैं, गुढ़ी मतलब एक लकड़ी पे साड़ी बांधते हैं, मतलब देवी की तरह बेसिकली। क्या, मुझे भी उसका हिस्ट्री नहीं पता है, सॉरी फॉर दैट, मैं मराठी हूँ लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि हमारे महाराष्ट्रियन लोगों का साल का पहला दिन माना जाता है ये, ठीक है। और गुड़ी उभारते हैं गैलरी में वगैरह, जिसमें साड़ी लगाते हैं, उस पर मीठे मीठे बना शक्कर से कुछ बनाया हुआ माला होती है वो लगाते हैं, माला फूलों की माला लगाते हैं, कलश रखते हैं, उसको टीका लगता है, वो पत्तियाँ होते हैं उसको लगाते हैं, तो और उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। सो या उसके लिए मैं सबको बधाई दे रही थी। हॅपी न्यू इयर सगळ्यांना, नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि कोणाला माहिती असेल की काय आहे गुढीपाडवा नेमकं, त्याची हिस्ट्री काय आहे, तर मला नक्की सांगा, ठीक आहे, म्हणजे माझी जरासी नॉलेज वाढेल। हॉस्टिलिटीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। फर्स्ट चक्रा को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है इंडिसीजन को, जो है लिब्रा। जस्टिस का कार्ड 2 बार ही आया है, ओके, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस जस्टिस। हैंग्ड मैन है पाइसिस, मीन राशि, ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम डेक में वर्ल्ड है, जो बॉटम डेक हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। सबसे पहली चीज़, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर लॉ फील्ड में है या एडवोकेट हो सकते हैं, या सीख रहे हैं, LLB कर रहे हैं, और आपके पर्सन कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। मे बी कई बार आपके पर्सन का कोई डिसीजन ही नहीं बन पाता, कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं अपने इनके अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती है जिससे ये डील कर रहे हैं, ठीक है। इनसे 2 चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती, मे बी 2 गर्लफ्रेंड्स बैलेंस हो सकती है, लेकिन काम और आप, फैमिली और आप में भी इनसे बैलेंस नहीं हो पाती, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत सेल्फ डिफेंसिव है, मतलब इनको, ये आपको कुछ भी बोल दे, लेकिन आप इनको कुछ बोल दो ना और 10 बातें सुना देंगे आपको, मतलब ये अपने ऊपर कोई बात को नहीं ले सकते, ठीक है। तुम ही बुरे हो भाई, इस तरह के एनर्जी है। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, रेकी हीलर हो या सीख रहे हो, कौन से लेवल पे हो ज़रूर बताना मुझे। ओके, एनीवेज कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे लगता है आपके पर्सन, पता है मुझे लगता है आज रात को इनकी जो फीलिंग्स मैं देख रही हूँ ना, या करेंटली जो भी इनकी फीलिंग्स है, ये पर्सन हमेशा भागे हैं आपसे, रिश्ते से, सिचुएशन से, बजाय कि वो उससे लड़े, उन्होंने भागना सही समझा। दिस इज़ एन एस्केपिस्ट पर्सनालिटी। आप एस्केपिस्ट क्या होता है उसको गूगल पे पढ़िए। साफ शब्दों में कहा जाए तो ऐसा पर्सन जो किसी सिचुएशन से लड़ने के बजाय उससे भागता है, ओके। हैवी एनर्जीज से नहीं डील कर सकता, प्यार रहता है मन में, सब कुछ होता है, लेकिन अपने आप को इतना सही प्रूव करना चाहता है कि उसके लिए वो दूर भी जा सकता है, बजाय कि वो किसी से लड़े उसके लिए,
समझाए सामने वाले को कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, एक्सेप्ट करे अपनी गलतियों को, वो नहीं कर पाते एंड दे स्टार्ट रनिंग अवे। इस पर्सन ने मुझे डेफिनेटली लगता है आपसे काफ़ी ऑन एंड ऑफ किया है एंड आज ये उसी बारे में सोचने वाले हैं कि वाई, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव क्यों हो जाता हूँ या इतना ज़्यादा सेल्फिश क्यों हो जाता हूँ, अपने बारे में क्यों सोचने लगता हूँ और मैं क्यों इस रिश्ते से भागा। क्योंकि ये पर्सन तो गए, फिजिकली आपको जाते हुए दिखे होंगे ये आपसे, लेकिन व्हाट अबाउट द इमोशंस, बैगेज लेके चले गए, आपको अपने जहन में लेके चले गए, अपने दिल में लेके चले गए। सो भले ही इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई सेल्फ डिफेंस में या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने में या ईगो को बचाने में, कई लोग ना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो आप ज़रा सा उस चीज़ को स्टडी करिए, क्योंकि मुझे लगता है दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं एंड दोनों के बीच में एक थिन लाइन होती है, ठीक है। आपके पर्सन ने वो थिन लाइन कब की क्रॉस कर ली है और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत सेल्फिश भी है, बहुत सेल्फ डिफेंसिव है, ठीक है, इन अ बैड वे, जिसके वजह से दे कीप रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखिए ये आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन आपको फेस नहीं करना चाहते। अब वो कैसे होगा, मुंह दिखाई तो करनी पड़ेगी ना। अभी अगर आना चाहते हैं तो शक्ल तो अपनी दिखानी पड़ेगी, सॉरी बोलना पड़ेगा या मे बी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दे नॉट रेडी टू डू दैट। वही डर, वही गुस्सा, वही चीज़ों को लेकर ज़्यादा उनको चिड़चिड़ होती है। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज, मुझे लगता है आपके पर्सन का रूट चक्रा जो होता है, जो फर्स्ट चक्रा होता है, इट इज़ डिसबैलेंस्ड, ठीक है, जिसके वजह से इनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ भरी पड़ी है। चाहे फिर वो इनसिक्योरिटी अपने स्टेटस को लेकर हो सकता है, अपने लुक्स को लेकर हो सकता है, अपने ओवरऑल लाइफ में किसी एस्पेक्ट को लेकर हो सकता है। मुझे लगता है कि ये पर्सन कई बार ना बैलेंस ना बना पाने की वजह से भी भागे हैं आपकी लाइफ से। दे वॉन्ट टू ब्रिंग बैलेंस टू द सिचुएशन। वो आपको और अपने, अगर इन्होंने अपने करियर के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको छोड़ा है या अपने फैमिली के लिए छोड़ा है ना, तो वो आप सोचेंगे कि मुझे बैलेंस लाना है। मैं ऐसे ही किसी को, दोनों से मैं प्यार करता हूँ, अपने फैमिली से भी और इस पर्सन से भी, तो मैं ऐसे ही किसी को छोड़ नहीं सकता। इट इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू। आगे जाके अगर ये पर्सन और आप शादी करते हो और आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं, तो क्या ये ऐसे ही भागेंगे आपसे? फेस करना पड़ता है, ठीक है, बैलेंस बनाना पड़ता है। एंड मुझे लगता है कि आने वाले, आज रात को स्पेशली और आने वाले टाइम में ये पर्सन बैलेंस ही बनाने की कोशिश करेंगे। सेंड हीलिंग टू देम, क्योंकि उनका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। आप चैंट करिए, प्रेयर्स करिए, अफर्मेशंस बोलिए, व्हाटएवर यू कैन डू। नेगेटिविटी मत दीजिए, ओके, अपने पार्टनर को। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, मुझे लगता है इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा। उसी बारे में आज ये सोचेंगे कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए या मुझे उससे दूर जाना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है या इस रिश्ते के लिए क्या सही है, मेरी फीलिंग्स क्या है, इसके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। आज ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल को टटोलेंगे एंड दे विल आस्क देमसेल्व्स कि वेयर शुड आई गो, दिस साइड और दिस साइड, ओके। अपने आप को सवाल पूछेंगे, क्या सही है, क्या गलत है। कॉन्टम्पलेशन चलेगा कि मैंने अभी तक क्या करते थे। ये पर्सन आप पे उंगली उठाते थे, बट इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले पे अगर आप एक उंगली उठा रहे हो ना, ये 4 उंगली आपके पास है, आपके साथ है, आपके तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज यही पर्सन अपने आप को भी कटघरे में खड़ा करेंगे एंड दे विल आस्क देमसेल्व्स सम वेरी सेंसिटिव क्वेश्चंस, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़, मुझे लगता है ये पर्सन का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ और वो नहीं आगे बढ़ पा रहे। ये चीज़ को वो रियलाइज़ करने वाले हैं, ओके। किसी किसी के लिए हो सकता है आपके साथ इनका कोई लीगल सिचुएशन हो, मे बी आप दोनों डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे थे या आप दोनों का केस चल रहा है, या ये पर्सन ने आपको सामने से बोला कि मुझे डिवोर्स लेना, अगर आप मैरिड हो तो। या मे बी हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला कोर्ट मैरिज करते हैं, बट आपने अभी तक उस चीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। सम कोर्ट रिलेटेड इशू भी हो सकता है जिसके वजह से सिचुएशन अटकी पड़ी है, या फिर उनकी शादी कहीं और हो गई है एंड वो उनके साथ खुश नहीं है, डिवोर्स लेना चाहते हैं, बट उसके वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे। सो या तो कोर्ट मैटर है कुछ जिसकी वजह से आप दोनों स्टक हो, या तो ये पर्सन कहीं किसी बड़े डिसीजन को लेकर स्टक है जो ये बहुत जल्द लेने वाले हैं, ओके। चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ एडवाइस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए आने वाले टाइम में
क्या होगा या क्या मैसेज या एडवाइस है उनके लिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्या जानने की ज़रूरत है उन्हें। वर्क थ्रू योर फियर्स। किसी का मून स्कॉर्पियो मून हो सकता है यहाँ पे। देखिए मुझे लगता है आपको यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि अपने डर का सामना करिए, ठीक है, अपने डर को फेस करिए, ओके। जो भी है जैसा भी है, अगर आपके अंदर भी कोई इनसिक्योरिटी है, डर है, किसी भी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव, उसको बाहर निकालिए अपने अंदर से, ठीक है। जब तक आप इस चीज़ को फेस नहीं करोगे कुछ भी सही नहीं होगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रू योर फियर्स, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर आपको इस पर्सन ने पास्ट में बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया है, ठीक है, कोई भी बुरा एक्सपीरियंस, अब वो क्या है वो आपको ही पता, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तो जस्ट इमेजिन करिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इस पर्सन ने, आप सोचिए कि आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया है और आपके मन में ना एक डर बैठ गया कि ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है, ये जब भी आता है मुझे ब्रेक डाउन करके चला जाता है, विच यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हो। अगर इस पर्सन, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सिचुएशंस चेंज नहीं होती, क्या इंसान नहीं बदलते, क्या उन्हें अपना कर्मा नहीं मिलता। वो आपकी मर्जी है, आपको चांस देना है नहीं देना है, बट उस वजह से, डर के वजह से अगर आप रोक रहे हो अपने आप को तो वो भी गलत है। अपने अंदर झांकिए। अब आपका इंट्यूशन है ना, आपको ऑन पॉइंट गाइड करते रहता है, लेकिन आप उसकी बात नहीं मानते हो, ठीक है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंट्यूशन। अभी मैं आगे जाके जो भी कार्ड रीडिंग्स लाऊंगी, ज़्यादातर मैं पिक अ कार्ड लाऊंगी एंड उसमें मैं कुछ अलग अलग ऑप्शंस दूंगी ताकि आप अपने इंट्यूशन से पाइल सेलेक्ट करो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, उससे आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा और आपको करेक्ट अपनी अपनी रीडिंग मिलेगी, ठीक है। सो या कमिंग बैक टू द रीडिंग। और दूसरा जो मैं बोल रही थी वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बार 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 आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, चीट किया, झूठ बोला, दिल तोड़ा, तो भी इस डर से उनके पास मत जाइए कि आपके पास कोई नहीं है, ओके। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। आपको सिर्फ इस वजह से किसी के साथ नहीं रहना है और उनकी बुलशिट सहनी नहीं है कि आप अकेले पड़ जाओगे। तो ये जो भी किसी भी तरह का, आप किस कैटेगरी में आते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी डर है ना उसको बाहर निकालिए। नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको अगर लग रहा है सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स नॉट लाइक दैट। आप गलत सोच रहे हो, अभी तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। एंड द लास्ट मैसेज वी हैव इज़ कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जिस चीज़ का, जिस रिज़ल्ट का, जिस कंक्लूजन का आप इंतज़ार कर रहे हो ना, वो बस कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही पल में आपके सामने होगा, ठीक है। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, वेट कर रहे हो, वो आपको मिलेंगे। एंड मुझे लगता है अगर आप हीलर हो तो डेफिनेटली इनको हीलिंग भेजिए। देखिए हर इंसान हीलर होता है, मेरे नज़रों में अगर देखा जाए ना, एवरीवन इज़ अ हीलर। अगर आप एक अच्छे स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है, अपने आप को अच्छी तरह से स्पिरिचुअल ग्रो किया है आपने, अगर आपने अपने ये जो सुपर पावर्स होते हैं ना, हर इंसान में होते हैं, हीलिंग का पावर होता है हर इंसान में, किसी को हील करने का, किसी को समझने का, एम्पैथी का। एम्पैथी इज़ ऑल्सो सुपर पावर अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो, ठीक है। तो सब में होते हैं, बस आपको उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, इंट्यूशन का इस्तेमाल करना आना चाहिए, तब जाके उसका कोई फ़ायदा है। वरना फिर तो आपको नेक्स्ट जन्म में भी वो पता चलेगा कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का रियूनियन हो अच्छे से और बहुत जल्द हो, स्टार्ट सेंडिंग देम हीलिंग वाइब्रेशंस। बहुत आसान है, कुछ बहुत बड़ा आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो आप उसके लिए एक ही चीज़ का प्री रिक्विजिट है, यानी कि उसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपका हील होना। अगर आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो, आपका मन शांत नहीं हो पाता है, अगर आप खुद टेंशन में होते हो, अच्छे से यू आर नॉट इन गुड वाइब्रेशन, तो आप किसी को हीलिंग नहीं दे सकते। अगर आप एक अच्छे वाइब्रेशन में हो, अगर आप हील्ड हो, शांत हो, पीसफुल हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलते हो, तो ही आप दे पाओगे हीलिंग,
ठीक है। मैं कई ऐसे क्लाइंट से डील करती हूँ जो रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं है। उनको मैं अगर बोलती हूँ ना कि भाई नहीं होने वाली है ये चीज़, उनको एक्सेप्ट ही नहीं होती है। फिर क्या होता है, कुछ महीनों बाद वो खुद मेरे पास आते और बोलते दी आपने सही बोला था। तो क्या मतलब, अगर आप किसी से रीडिंग करवा रहे हो ना, पहली बात तो उस पर ट्रस्ट करिए। अगर आपका ट्रस्ट ही नहीं तो मत करिए, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे एंड रीडर का टाइम भी वेस्ट होगा। ओके, सो मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे कि आपको हीलिंग, मुझे बहुत लोग पूछते हैं हीलिंग कैसे भेजनी। एक सिंपल टेक्निक है। आपको पहली बात तो खुद एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आना है, स्पेशली रात को किया करिए, ठीक, या फिर सुबह सुबह बहुत जल्द उठ के। आपको क्या करना है, आपको अगर आपके पास सेज वगैरह है ना, सबसे पहले अपने आप को क्लेंस करिए उससे। सेज जो अगरबत्ती होती है ना, मैंने आपको लिंक भी दी थी कुछ टाइम पहले, या फिर अमेज़ॉन पे आप सर्च करिए, या फिर कोई भी क्रिस्टल्स आपके पास है ना, उसको रखिए अपने हाथ में और मेडिटेट करिए उस पर, उससे एनर्जी लीजिए। एंड क्या करना है आपको आंखें बंद करनी है, डिवाइन पे फोकस करना है। ऐसा सोचिए कि ऊपर आपके सिर के ऊपर सामने एक गोल्डन लाइट है जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, ठीक है। इमेजिन पे ही काम करती है सारी चीज़ें, इमेजिनेशन से ही चीज़ें होती है। और आपको फील करना है कि वहाँ से एक गोल्डन लाइट आ रही है आपके तरफ, ठीक है। और फील करना है वाइब्रेशंस के आपके अंदर वो गोल्डन लाइट जा रही है, आपके अंदर फिल हो रही है, आपके नर्व्स, आपके सेल्स में वो चीज़ भर रही है, ठीक है। एंड आपको अपने पर्सन पे फोकस करना है, अपने सामने लाना है अपने पार्टनर को, या उनकी फ़ोटो भी रख सकते हो आप सामने। एंड जस्ट अपनी हाथों से उनको वो एनर्जी दीजिए। स्पेशली मुझे लगता है कि ये रिसीविंग हैंड होता है, इससे हम एनर्जी लेते हैं एंड इससे हम एनर्जी देते हैं। तो आप अच्छी एनर्जी दे रहे हो तो ट्राई करिए उनके फ़ोटो को छुइए, ऐसा सोचिए कि आप उनको अपनी एनर्जी, वो गोल्डन लाइट है ना जो हीलिंग है, जो फुल ऑफ लव है, वो आप उनको भेज रहे हो, ठीक है। अगर आप ये रोज़ भी करते हो, जब तक आपका रिश्ता ठीक नहीं होता, तो भी अच्छी बात है, आप भी हील हो जाओगे, सामने वाला भी हील हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये प्रोफेशनल्स करते हैं, देखिए मुझे आता है लेकिन तरीके अलग है, मेरे पास भी उसके बहुत से टेक्निक्स भी होते हैं, बट मेरे पास सच में उतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं कुछ करूँ ऐसा। एंड मुझे एक प्रॉब्लम है बहुत पहले से कि मेरी एनर्जी ऑलरेडी बहुत लो होती है, तो मैं ज़्यादा एनर्जी बेस्ड वर्क नहीं कर पाती हूँ। टैरो रीडिंग ही कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे भगवान ने ऐसा कर्म दिया है ना जो मेरी बॉडी उसको सपोर्ट ही नहीं करती, बट मुझे करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज आई लव यू ऑल, और मुझे आप सबको हेल्प करना बहुत पसंद है। आपको लगता होगा ना ये कार्ड रीडिंग बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके पीछे बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। कार्ड्स को रीड करने में और अपने इंट्यूशन को एक्टिवेट करके उसको यूटिलाइज़ करने में बहुत वक्त लगता है। एनीवेज, बहुत हो गई मेरी बकवास। आपको ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट हुई होगी, रेजोनेट हुई है तो आप मेरे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैंने खुद के अपने कुछ रील्स डाले हैं गाने वाने पे बना के, तो अगर आप देखना चाहते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कभी तो ओपन करके देखो। बेचारा वो जंग लग गया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, जाके देखिए अंदर ज़रा क्या क्या लिखा है मैंने। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, लव यू ऑल।